आज हम लोग कक्षा 10 की साइंस को पढ़ेंगे। चैप्टर का नेम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। पहली हेडिंग है प्रकाश। प्रकाश प्रकाश वह विकिरण जो हमारी आँखों को संवेदित करता है। प्रकाश वह विकिरण है जो हमारी आँखों को संवेदित करता है, प्रकाश कहते हैं। या इसकी दूसरी परिभाषा है, प्रकाश वह भौतिक साधन है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश वह भौतिक साधन है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश के गुण। प्रकाश के क्या क्या गुण हैं देखिए। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है। इसकी तरंग दैर्ध्य किसकी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अगली हेडिंग, प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश किसी पॉलिशदार व चिकने तल पर गिरता है जब प्रकाश किसी पॉलिशदार व चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट आता है। प्रकाश के लौटने चिकने तल से टकराकर लौटने की इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किसी चिकने तल से टकराकर वापस लौटता है, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब प्रकाश के परावर्तन के नियम। परावर्तन के 2 नियम हैं। पहला नियम है, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा है, परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। प्रतिबिंब। प्रतिबिंब, यदि प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं अथवा किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो इस दूसरे प्रतिबिंब को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। अब इसको आसान भाषा में समझते हैं। यदि किसी वस्तु पर प्रकाश को डाला जाता है तो उसकी परछाई बनती है, उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे कि मेरा पेन देखिए, पेन के पीछे एक परछाई सी बन रही है, उसे ही क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है। अब प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब को काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं अथवा अवास्तविक प्रतिबिंब भी कहते हैं। हेडिंग के पहले, वास्तविक प्रतिबिंब। यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो इस बिंदु को बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसे पर्दे पर लिया जा सकता है, ठीक है, और इसका फोटो नहीं लिया जा सकता। दूसरा, आभासी प्रतिबिंब। यदि बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो इस बिंदु को बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता। किसको नहीं लिया जा सकता? आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता। इसका फोटो लिया जा सकता है। ये सदैव सीधे होते हैं। कौन सदैव सीधे होते हैं? आभासी प्रतिबिंब। ठीक है। किस प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है? किस प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है? तो यहाँ पर देखेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता, सिर्फ इसका फोटो लिया जा सकता है। ठीक है, ये सदैव सीधे होते हैं।